हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट क्या है और ये कैसे कोऑर्डिनेट के थ्रू हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे अगर हम सिंपली लाइन को पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर एक्स एक्सिस लेते हैं और इधर एक्स डैश लेते हैं। ठीक है, और वैसे ही वाई एक्सिस को अगर हम करते हैं तो इधर वाई हो जाएगा और इधर हमारा वाई डैश हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा ओ हो जाएगा, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया और ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके राइट साइड के जो पार्ट्स होते हैं ओरिजिन से, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। इसके राइट साइड में जो पार्ट है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये है हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर है अपवर्ड है ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इधर जो नीचे है ये है हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर हो गया हमारा निगेटिव वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट है वो इसको हमने बोला ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर साइड में इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का पार्ट होगा। ठीक है, ये जो होगा इधर निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा और ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। अब ये मैंने लिखा क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, ये जो लिखा है ये है क्या। ठीक है, तो इधर आप कहीं पे भी आते हो, जैसे मान लो आप इस पॉइंट तक आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कैसे पहुँचोगे यहाँ पे, या तो आप ऐसे यहाँ पे आओगे फिर यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आओगे, और इधर जब आओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर आओगे, तो इसलिए हमने इसको कंबाइन करके पॉजिटिव बोला है। ठीक है, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो होगा पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, निगेटिव हो गया और फिर ऊपर जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव इसका इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वाड्रेंट भी डिसाइड करते हैं। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है ये देखते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, जैसे ये है हमारा x, ये है x डैश, ये है हमारा y और ये है y डैश। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स कहने का मतलब पॉइंट्स हमारे 2 पार्ट से बनता है। पॉइंट्स कैसे बनता है, कोई भी पॉइंट्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों से बनता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को मिलाने से पॉइंट बनता है। ठीक है,
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो उसको कोई पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर हमने पी पॉइंट लिखा 3,4, तो इसका मीनिंग हुआ कि पी पॉइंट जब 3,4 है, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 4 है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं जेड पॉइंट 1,2, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो पी पॉइंट है 3,4, जेड पॉइंट है 1,2, ठीक है। तो अब ये एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लेते हो, ए लेते हो या बी लेते हो, इन सब में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। बी पॉइंट अगर लेते हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। वैसे सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। और फोर्थ में जब आप आते हो तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। तो यही 4 पार्ट हैं। टोटल आपके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है, ठीक है। क्वाड्रेंट को, किसी भी प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्टों में हमने क्वाड्रेंट को डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें कोई भी आप पॉइंट लेते हो, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हो, उसका कोऑर्डिनेट निगेटिव पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हो, उसका कोऑर्डिनेट निगेटिव निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हो, उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा, ठीक है। तो यही टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने लायक है कि जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऐसा है कुछ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हमें एक पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट है 5,2, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये हो गया ओ का मीनिंग हुआ ओरिजिन, फिर ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 1 2। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट हो गया हमारा ए 5,2, ठीक है। ए जो हुआ वो हुआ हमारा 5,2, ठीक है। अब ये जो 5 है, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है। मीन्स एक्स एक्सिस की ओर, जो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो है हमारा 5, ठीक है। और वाई एक्सिस के एलॉन्ग जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है वो है हमारा 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 5 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 2 है। ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। अब आप देखो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSAE, एब्सिसा, ABSI, देख लेना स्पेलिंग। और ये वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा एब्सिसा और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये है हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये पॉइंट का हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जैसे बी हमने लिया 1,-5, ठीक है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को आपको चेक करना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, इसका मतलब किधर जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में? तो ये जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो 1 यहाँ पे आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट है -5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है।
तो -5 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा -5, तो 1, -5, ठीक है। यहाँ पे हमने b को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, और कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी कहीं पे गिवन होगा, हमें उसको बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों टाइप के एग्जांपल को हम अभी करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट पॉइंट है A1 2, B, सेकेंड पॉइंट है B 0,5, थर्ड पॉइंट है C -2,1, फोर्थ पॉइंट है D 2,3, फिफ्थ पॉइंट है E 0,-2, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है -3,0, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं, सेवेंथ पॉइंट है हमारा E, यहाँ पे हुआ F और यहाँ पे हुआ G, और ये है G 1,-3, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 7 पॉइंट है। अब इस 7 पॉइंट में आपको क्या बताना है, फर्स्ट तो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सॉरी रिप्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है एंड आपको बताना है क्वाड्रेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट एंड टेल अबाउट क्वाड्रेंट, टेल अबाउट क्वाड्रेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट भी करना है आपको और क्वाड्रेंट के बारे में भी बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप देखो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ हमारा x एक्सिस और ये हुआ हमारा x डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। ये हुआ हमारा y और ये हुआ हमारा y डैश, ठीक है। x डैश y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये है हमारा O, ठीक है। O जो है ये है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे 1 2, तो 1 2 में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 1 2 x1 y2, x1 y2 1 2, ठीक है। y2 तो हमने 2 यूनिट कर लिया, x1 तो हमने 1 यूनिट कर लिया। अब इसके बाद इसको हम मिलाते हैं, तो ये आया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पॉइंट हुआ ये A पॉइंट है, ये है 1,2, ठीक है। A जो पॉइंट है ये है हमारा 1,2, तो A पॉइंट है 1 2, ये हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब हमें एक और पार्ट इसमें बताना था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1,2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1,2 ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है 0,5। अब देखो 0 x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट इधर साइड पॉजिटिव होगा, इधर साइड निगेटिव होगा, तो 0 कहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। और 5 का मीनिंग हुआ अपवर्ड, ठीक है। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 0,5 हमारा ये पॉइंट हुआ। अब इसको हमने दे दिया B 0,5, ठीक है। तो हमने A को भी रिप्रेजेंट कर दिया और B को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बताना है कि ये जो B है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेंट का यहाँ था, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम B को लिखेंगे ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में है -2,1, ठीक है। थर्ड में है -2,1, तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 1, ये है -1, ये है -2 और y है हमारा 1, ठीक है। तो -2,1 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, -2,1। अब आप देखो यहाँ पे जो हो गया -2,1, ये है हमारा C, तो यहाँ पे हमने लिख दिया C -2,1, ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये फर्स्ट, तो ये सेकंड, यहाँ पे है सेकंड, इधर सारा कुछ सेकंड में ही, इसमें जो आएगा वो सेकंड में ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
पॉइंट सी हो गया, अब पॉइंट है डी, ठीक है। डी में है 2,3, ये 1 ये 2 और ये 3 है यहाँ पे, तो ये आया कुछ ऐसे। यहाँ पे है हमारा डी पॉइंट, डी है 2,3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। डी के बाद है हमारा ई पार्ट में है 0,-2, तो x 0 है यहाँ पे। x 0 का मीनिंग हुआ ना इधर जाना है ना इधर जाना है यहाँ पे, और y -2 ये -1 ये -2, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,-2, ठीक है। और इसको हमने दे दिया e, इसको क्या हमने दे दिया e, ठीक है। e हो गया हमारा 0,-2, ठीक है। अब इसके बाद e है 0,-2, इसके बाद c -2,1, ठीक है। इसके बाद है -2,1, तो -1 -2 यहाँ पे है हमारा -2, और y कोऑर्डिनेट है 1, ये हम रिप्रेजेंट तो कर चुके हैं, c है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला f है -3,0, -1 -2 -3, और y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0 का मीनिंग है ना अपवर्ड जाना है ना डाउनवर्ड जाना है। ये पॉइंट हो गया हमारा -3,0, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए किस कोऑर्डिनेट में है, तो इसको हम बोलेंगे ऑन x एक्सिस। ऑन x एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ये, ना फर्स्ट में ना सेकंड में ना थर्ड में ना फोर्थ में, ये है ऑन x एक्सिस, ठीक है ना। अब इसके बाद है हमारा g पार्ट है 1,-3, x1 और y -3, x1 -1 -2 -3, ठीक है ना। तो ये है हमारा -1 -3, ठीक है। अब आप देखो ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, जी हमने लिख दिया 1,-3, और ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन में कि पॉइंट आपको दिया होगा और बताना है आपको कि वो पॉइंट है कौन से, ठीक है। आपको सिर्फ डायग्राम में पॉइंट को देखना है और आपको बताना है कि वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। तो चलो मैं पॉइंट रिप्रेजेंट करके देता हूँ और आप उसका आंसर बताओगे। क्या है पॉइंट, ये हो गया हमारा x एक्सिस है, ये है हमारा y एक्सिस, ये 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है। अब एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने a दे दिया। एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने b दे दिया। एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हमने c दे दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इसको हमने d दे दिया, ठीक है, a b c d। फिर उसके बाद एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इसको हमने e दे दिया, और एक और पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, इसको हमने f दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, d क्या होगा, e क्या होगा एंड f क्या होगा, ठीक है। तो a क्या है भाई, a देखते हैं। a के लिए देखो आप क्या बता रहे हो, आप देखो 1 2, x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2, y कितना हुआ 1 2, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव, तो 2 यूनिट, इसको हम लिखेंगे a हो गया हमारा 2,2, ठीक है। अब इसके बाद b की बारी है। b क्या है 1 2 3, इधर x एक्सिस के अलॉन्ग में आपको सिर्फ ये देखना है कि b तक हमें पहुंचने के लिए x एक्सिस के पॉजिटिव ओर जाना पड़ रहा है या निगेटिव ओर जाना पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट करके b तक पहुंचने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपवर्ड जाना पड़ रहा है या डाउनवर्ड जाना पड़ रहा है, तो अपवर्ड जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब b तक पहुंचने के लिए 1 2 3 यूनिट राइट साइड या पॉजिटिव में, और फिर 1 2 3 4 यूनिट अपवर्ड, तो इसको हम लिखेंगे 3,4, ठीक है। अब इसके बाद हम c तक पहुंचते हैं। c है हमारा 1 यूनिट लेफ्ट साइड एंड 1 यूनिट अपवर्ड,
तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड 1 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है, लेफ्ट साइड 1 यूनिट, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं -1, ठीक है। और अपवर्ड कितना 1 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब इसके बाद हम डी पॉइंट पे आते हैं। डी पॉइंट के लिए 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3, ठीक है। तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड मीन्स क्या -2, और 3 यूनिट अपवर्ड मीन्स क्या +3। डी के बाद अब हम आते हैं ई पे, ठीक है। अब ई क्या है, 1 यूनिट राइट साइड मीन्स 1 यूनिट पॉजिटिव, और 1 2 3 4 यूनिट डाउनवर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 यूनिट डाउनवर्ड मीन्स क्या -4। वाई में अपवर्ड को पॉजिटिव बोलते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हुआ हमारा 1, -4, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा एफ पॉइंट। एफ पॉइंट पे देखो आप 1 2 3, तो 3 यूनिट राइट वर्ड 3, 1 2 3 यूनिट लेफ्ट वर्ड तो -3, ठीक है ना। सॉरी 3 यूनिट डाउनवर्ड तो -3। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, और वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सिलेबस में ना हो डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं। तो क्या है ये डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, क्या है ये? अब आप देखो, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट दिया हो, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए हमसे, तो क्या होगा? या फिर अगर हमें डी दे दिया हो और एफ दे दिया हो, और डी और एफ के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यही मीनिंग है कि कहीं पे कोई भी 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो, ठीक है। किस कोऑर्डिनेट में? कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट में कोई भी 2 पॉइंट दिया हो, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हमने ए ले लिया, x1 y1, ठीक है। जो हमने ए पॉइंट लिया ये है हमारा x1 y1, जो हमने बी पॉइंट लिया ये है हमारा x2 y2, ठीक है। ए पॉइंट है हमारा x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस देखना है ए बी, ठीक है। ए बी क्या होगा? √of x2 - x1 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये होगा ए बी का वैल्यू, ठीक है। अब आपको सोच रहे होगा आप कि ये आया कैसे फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला मैंने कहाँ से लिख दिया? अपने आप ही, ठीक है। तो इस फार्मूला का डेरिवेशन बता देता हूँ मैं, कैसे आता है ये फार्मूला, कहाँ से आता है ये फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया? x2 y2, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं ये फार्मूला कैसे आता है। ये है हमारा x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश, ठीक है। और ये है हमारा एक पॉइंट यहाँ पे x1 y1 और ये है हमारा यहाँ पे x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। इसको हमने a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो है x1 y1, जो b पॉइंट है वो है x2 y2। अब ab के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ab क्या होगा? तो अब देखो आप ab का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस है x1 और ये है हमारा y1, और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस है x2 और ये है हमारा y2, और इसको हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगा x2 - x1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा y2 - y1, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? देखो आप, ये y2 और ये y1, y2 - y1 ये वाला हो गया। ये x2 कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, ये कितना हुआ? x2 - x1। तो ये x2 - x1, ये y2 - y1। अब हमें निकालना है ab क्या होगा।
मुझे लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो AB² इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। AB² इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही है क्या फार्मूला, देखो आप, यही है, ठीक है। तो ये जो AB हमने निकाला वही फार्मूला यहाँ पे हमारा आ गया AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस लिख लिया। ए बी के बीच का डिस्टेंस बताना है, ए बी अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसका हम डिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले ये मिटा दूं मैं, ठीक है। अब आप देखो, ये फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में A23 B-1 2, ठीक है। तो जो AB होगा ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 कितना है 2 और y1 कितना है 3, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ -1 माइनस 2 कितना होता है -3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कितना होता है -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। ये आया आपका रूट 10। अब आप देखो, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है इसमें, यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया। अगर आप चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया, आप चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हो। 2 माइनस -1 जब आप करते तो यहाँ +3 आता, ऐसे जब हमने किया तो यहाँ पे -3 आया, +3 का स्क्वायर भी 9 आता, -3 का स्क्वायर भी 9 आया, ठीक है। जब आप 3 माइनस 2 करते तो यहाँ पे 1 आता, तो 1 का स्क्वायर 1 आता, यहाँ -1 का स्क्वायर भी 1 आया, ठीक है। तो आप या तो यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लो, या फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लो, बात बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सीधा लिख रहे हैं AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो आप यहाँ पे x1 माइनस x2 इस बार कर लेते हैं, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ 1 माइनस 0 कर दिया, यहाँ 5 माइनस 3 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। सिर्फ x कोऑर्डिनेट वाले का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट वाले का डिफरेंस, उसका स्क्वायर। ये नहीं बोला गया है कि किसमें से किसको माइनस करना है, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो ए बी की वैल्यू आया आपका आंसर √5, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, A52 B71, ठीक है। A52 और B है 71, तो AB जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ कितना 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस
2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 इज इक्वल टू √5, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, a13b माइनस 32, तो ab इज इक्वल टू हो गया -3 माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू √17, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे डिस्टेंस निकाल सकते हो। मुझे लग रहा है आप डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब एक और इसी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस गिवन रहता है और हमें वेरिएबल निकालना होता है। तो अब हम देखते हैं वैसे क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस तो गिवन होगा, ठीक है, लेकिन निकालना क्या होगा, हमें वेरिएबल्स निकालना होगा। जैसे x निकालना होगा या y निकालना होगा, ऐसे निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे ऐसा है क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन A1 to B3y, distance between A and B is 5, find y, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। A की वैल्यू दिया हुआ है 1 to B दिया हुआ है 3y और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है 5। आपको वैल्यू बताना है y का, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, A1 to B3y इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 5, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू है 5 और हमें बताना है y क्या होगा। तो AB का फॉर्मूला लगाते हैं, AB √3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। √3 माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हो गया √4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। जब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25। अब इस 4 को हम दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 कितना होता है 21, ठीक है ना। यहाँ से आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो दूसरे साइड बनेगा रूट और उसके पहले प्लस माइनस, ठीक है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √21 हुआ। तो यहाँ से आंसर आएगा y इज इक्वल टू, ये -2 है दूसरे साइड जाएगा तो बनेगा 2 प्लस माइनस √21, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि आपके पास दो आंसर आया, एक आया y इज इक्वल टू 2 प्लस √21, दूसरा आया y इज इक्वल टू -2 माइनस √21, ठीक है। यही दो आंसर आया, एक आया 2 प्लस √21, दूसरा आया 2 माइनस √21, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर x दिया हो y के बदले में x दिया हो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए एक ही लेक्चर में अपना हो गया, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। और एक काम करना आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े मेरे लिए, ठीक है, और आप तक वीडियो भी आसानी से पहुँचे, ठीक है। ओके, थैंक यू।